हेलो पाइसीज, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मीन राशि लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग, और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2024 आपकी कैसी रहेगी लव लाइफ रिलेशनशिप। तो मीन राशि यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, जिन लोगों की सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट की चल रही है, तो वहाँ पे मैं बताऊंगी कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन होगा क्या, वो आपको कोई कॉल मैसेज करेंगे। देन देखेंगे कि ये 15 दिन जाएंगे कैसे, आप दोनों का रिलेशनशिप इन 15 दिन के बीच में रहेगा कैसा, होगा क्या। सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं मीन राशि कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है मीन राशि, 8 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। स्पाइसेस मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी और 1 से 15 अगस्त 2024 के लिए। रिसेप्टिविटी, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सॉलिडिटी, क्रिएटिव डिज़ायर। देखिए मीन राशि, आपके पार्टनर का मुझे सबसे पहले एक चीज़ बहुत स्ट्रांग नज़र आई है कि आपके पार्टनर अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर, जॉब या बिजनेस जो भी करते हैं या पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट है तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि अपने आप को मुझे बिजी रखते हुए दिख रहे हैं, या तो करियर के ऊपर, जॉब के ऊपर, बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर वो स्टूडेंट है तो पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखते हुए दिख रहे हैं। अगर घर में रहते हो तो घर के काम काज में अपने आप को बिजी रख रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि आप की लाइफ में कोई और इंसान है। अब ये सबके लिए नहीं रहेगा क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये कार्ड थर्ड पार्टी को बोलता है, इसलिए मैंने बोला। तो आपके पार्टनर को मीन राशि एक तो ये चीज़ फील हो रही है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान है जिसकी दखल अंदाजी है, चाहे आपकी फैमिली हो गई या आपकी लाइफ में कोई और इंसान या आपका कोई फ्रेंड, किसी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट उनको लग रही है, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनकी खुद की तरफ से ही मीन राशि आपके पार्टनर को खुद लग रहा है कि या तो उनकी तरफ से इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, उनकी लाइफ में कोई है, उनकी फैमिली होगी, उनके घर वाले हो गए, या कोई और इंसान, या उनको लग रहा है कि मीन राशि आपके पार्टनर को कि आपकी तरफ से थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। ये भी चीज़ें रहेंगी। और मुझे ये लग रहा है कि ज़्यादा करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है रिलेशनशिप के लिए मीन राशि आपके पार्टनर किसी से डिस्कशन कर रहे हैं, किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं। अब डिस्कशन किसी से भी कर सकते हैं, अपना कोई फ्रेंड होगा, कोई लव्ड वन, कोई क्लोज वन, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से एडवाइस ले रहे हैं, या किसी टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, रिलेशनशिप एक्सपर्ट से, कि उनको क्या करना चाहिए। वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। रिसेप्टिविटी का कार्ड यही बोलते हैं कि आपके लिए, उनके मन में आपके लिए प्यार है, आपके पार्टनर के मन में बहुत सब्र, पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बट 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड थर्ड पार्टी का होता है, तो हो सकता है उनको या तो थर्ड पार्टी उनकी खुद की तरफ से दिख रही है कि उनकी तरफ से है, या उनको लग रहा है कि आपकी तरफ से है, उसको लेकर वो सोच रहे हैं। एंड किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। करियर का मैंने बोला था कि उसके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलता है कि अपने करियर के ऊपर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर, जॉब बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे रहे हैं अगस्त के महीने में, और अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं। कोई और काम कर रहे हैं तो उसमें अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं। ये था 1 से 5 अगस्त के बीच में, ये है 6 से 10 अगस्त के बीच में। इस रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत तो करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हैं, हार्डवर्क भी करना चाहते हैं। हो सकता है इसी कारण से किसी इंसान से सलाह मशवरा ले रहे हैं कि क्या करना चाहिए उनको। बट मुझे ये लग रहा है रिलेशनशिप के लिए वो सीरियस तो हैं, बट उनको लग रहा है कहीं ना कहीं अपने करियर के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं मीन राशि। अब देखिए ये फीलिंग्स होती है, फीलिंग्स का मतलब होता है कि उनके दिल में क्या चल रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो उनके मन में चल रहा है वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर सोच एक पॉजिटिव दिख रही है मुझे, कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और उसी के लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है। अभी सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं। अगर कुछ चीज़ें ख़राब हो गई थी तो उसको ठीक करना चाहते हैं वो, कि वो चीज़ें ठीक हो जाएं, आप दोनों का यूनियन हो जाए, आप दोनों के बीच में चीज़ें बैलेंस हो जाएं, और उसी के लिए चीज़ों के ऊपर मेहनत करना चाहते हैं। बट मुझे लग रहा है कि किसी इंसान की दखल अंदाजी उनको लग रही है कि इस रिलेशनशिप में किसी की दखल अंदाजी है। अब क्रिएटिव डिज़ायर का कार्ड यही है कि एक डिज़ायर हो रही है उनको मन में आपके लिए 11 से 15 अगस्त के बीच में। जैसे होता है ना, अंदर से फिजिकल इंटीमेसी की डिज़ायर हो रही है,
फिजिकल अट्रैक्शन की डिज़ायर हो रही है, या आपको मिलने की डिज़ायर हो रही है, किसी चीज़ की इच्छा हो रही है, एक पैशनेट एनर्जीज फील कर रही है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, बहुत जोश उनको फील हो रहा है आपको लेकर, जैसे होता है ना कि अभी डिज़ायर है, अभी ये इंसान हमें मिल जाए, वैसा सा उनका रहता वो दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को रोकते हुए भी दिख रहे हैं, यानी कि अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल में कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल में कर रहे हैं, यानी कि जिस चीज़ की भी डिज़ायर हो रही है उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं, स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। थोड़ी सी चीज़ें हैं उनको परेशान कर रही हैं, उनको बॉदर कर रही हैं, इरिटेट हो रहे हैं, थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, लेकिन सब्र और पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रही हैं। जो भी चीज़ें उनको परेशान कर रही हैं आपकी तरफ से, सिचुएशंस की तरफ से, फैमिलीज़ की तरफ से, लोगों की तरफ से, उसको बड़े प्यार से हैंडल करते हुए दिख रहे हैं और एक स्ट्रेंथ बनाकर चल रहे हैं कि भी कोई भी चीज़ अगर उनको परेशान कर रही है वो चीज़ें अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। आपके पार्टनर की ऐसी सी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी मीन राशि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, पहले मैं उनका बता देती हूँ, फिर मैं बताऊंगी कि आउटकम क्या रहेगा। ये वाले जो कार्ड्स अभी निकालूंगी ये अलग डेक है, ये अलग डेक है। यहाँ से आपके पार्टनर का देख लेते हैं कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट में मीन राशि काफ़ी टाइम से, तो काफ़ी टाइम से मतलब कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से हो, तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको खुद होकर कोई कॉल मैसेज करेंगे, उनकी तरफ से कोई एक्शन इनिशिएटिव होगा, आपको मैसेज करेंगे या आपसे बात करेंगे। स्पाइसिस मीन राशि के पार्टनर की तरफ से नो कांटेक्ट वालों का कैसा रहेगा, नो कांटेक्ट वालों का, स्पाइसिस मीन राशि वालों का कैसा रहेगा 1 से 15 अगस्त के बीच में। एस ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, 7 ऑफ कप्स, टावर। एक आधा कार्ड और लेती हूँ, टावर का कार्ड क्यों आया है। ओके, देखिए मीन राशि आपके पार्टनर की तरफ से मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि एक्शन इनिशिएटिव्स तो उनकी तरफ से मुझे रहता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन ये एक्शन जो रहेगा ना वो सडन कुछ आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाने वाला होगा, वैसा सा रहेगा। देखिए मुझे लग रहा है आपके पार्टनर काफ़ी समय से सोच रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि करना क्या है। अब कहीं ना कहीं 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में नो कॉन्टैक्ट वालों के जो पार्टनर है वो एक फ़ैसला मुझे लेते हुए दिख रहे हैं, एक डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हैं। अब ये डिसीज़न, ये फ़ैसला हर किसी के पार्टनर का अलग रहेगा, क्योंकि टावर का कार्ड आया था तो टावर के साथ मैंने एक कार्ड और निकाला कि क्यों आया, तो मेरे को ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से सडन कुछ होगा। अब टावर का कार्ड बोलता है कि सडन कुछ भी हो जाना, अब सडन पॉजिटिव भी होता है, सडन नेगेटिव भी होता है। अच्छी चीज़ होती है कि मैसेज हो गया, बात होगी, चीज़ें सही होगी, और सडन ये भी होता है कि एकदम से रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया। तो देखिए कुछ भी सडन होगा, मुझे ये नहीं पता कि आपके पार्टनर का नो कॉन्टैक्ट का मैंने बोला कि एक्शन होगा, एक्शन का मतलब होता है कि उनकी तरफ से इनिशिएटिव होगा, वो बात करेंगे आपसे, लेकिन जो भी बातचीत होगी वो बहुत क्लियर कट होगी, बहुत लॉजिक होगा। यानी कि कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है आपके पार्टनर को मन में काफ़ी समय से परेशान कर रही थी, इरिटेट कर रही थी। हमने उनकी फीलिंग्स में भी देखा था कि कोई चीज़ है उनको परेशान कर रही है, लेकिन बहुत सब्र पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट का मुझे यही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको आपके उनके मन में आपके लिए प्यार तो है, फीलिंग्स तो है, और नए सिरे से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। कन्फ्यूजन इनको बहुत था आपके पार्टनर को मीन राशि, अब कोई कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, अब आर या पार वाली सिचुएशन करेंगे वो। देखिए क्लियर करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को, जो चीज़ें उनको परेशान कर रही थी, बॉदर कर रही थी, किसी चीज़ का अगर कन्फ्यूजन बना हुआ था तो वो कन्फ्यूजन में से बाहर निकलेंगे और क्लैरिटी लाकर एक डिसीजन लेंगे। और जो भी उनको इस रिलेशनशिप के लिए, उनके खुद के लिए सही लगेगा ना, अगर उनको लगेगा कि आपके साथ वर्थ इट है ये रिलेशनशिप, तो मैसेज या कॉल इस तरीके से होगा कि रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करेंगे। और हो सकता है छोटे मोटे आर्गूमेंट्स हो जाएं बीच बीच में, और कुछ के पार्टनर हो सकता है इस रिलेशनशिप में इतना इरिटेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं आपसे कि एक वैसी सी सिचुएशन आ जाए कि आर पार करने वाली, कि हो सकता है इस रिलेशनशिप से ही निकल जाए। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है। नो कॉन्टैक्ट में मेरे को ये दिख रहा है कि कॉन्टैक्ट होगा, लेकिन कॉन्टैक्ट करने के बाद एक उथल पुथल रहेगी, आर या पार करेंगे वो चीज़ों को, या कंटिन्यू करेंगे या मूव ऑन करेंगे। तो ये कार्ड टावर का यही बोलता है कि एकदम से जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसा सा एक एक्शन रहेगा, ऐसा सा एक इनिशिएटिव रहेगा नो कॉन्टैक्ट का। अभी हम देख लेते हैं मीन राशि कि आप दोनों के बीच में होगा क्या, यानी कि 1 से 15 अगस्त 2024 में आप दोनों का रिलेशनशिप जाएगा कैसा। यहाँ पे मीन राशि ये जो कार्ड्स में निकालूंगी कि आउटकम क्या रहेगा, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज रहेंगी, पार्टनर की तो है ही है, आपकी भी रहेंगी, क्योंकि पार्टनर की हमने अलग से निकाली थी, आपकी इसमें भी रहेंगी और पार्टनर की भी रहेंगी। आउटकम हम देख लेते हैं कि मीन राशि
और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या, 1 से 15 अगस्त के बीच में रिलेशनशिप जाएगा कैसा, वो देख लेते हैं। ये 15 दिन में होगा क्या आप दोनों के बीच में। हेरोफेंट का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं शादीशुदी का कार्ड होता है। लवर्स का कार्ड है, लवर्स का कार्ड आपके पार्टनर का पहले भी आया था, हाई प्रीस्टेस। पर वो लवर्स का कार्ड जो पहले आया था वो था नो कांटेक्ट में आया था। स्पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 अगस्त के बीच में होगा क्या, रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट, आइडेंटिफिकेशन, पॉइजन। देखिए मीन राशि, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि 1 से 15 अगस्त की रीडिंग है पहली चीज़ तो, और पहले 5 दिन 1 से 5 अगस्त के बीच में। अब ये जो सिचुएशन है ना, ये वाली रीडिंग सभी के साथ कॉमन रहेगी, नो कांटेक्ट वालों के साथ भी, रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके साथ भी, और सेपरेशन ब्रेकअप वालों के साथ भी, और सभी के लिए रहेगी। और जो शादीशुदा लोग हैं उनके साथ भी रीडिंग, तो शादीशुदा लोग भी देख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होता। यहाँ पे ये है कि ये 15 दिन जाएंगे कैसे, 15 दिन में होगा क्या। नो कॉन्टैक्ट का मैंने अलग से बताया, पार्टनर की फीलिंग्स अलग से बताई। अब हम देख लें कि ये 15 दिन में होगा क्या आप दोनों के बीच में। देखिए, आप लोग चाहे बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये सिचुएशंस वैसी हैं। 1 से 5 अगस्त के बीच में मुझे ये दिख रहा है कि शादी को लेकर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में होते हुए मुझे दिख रहे हैं। या तो देखिए आप दोनों की बातचीत हो रही है, इसलिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, फ्यूचर को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेकर। हो सकता है शादी करवाना चाहते हो लेकिन उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में आपकी सोच नहीं मिलती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है। या फिर हो सकता है कि मीन राशि, यहाँ पे मैंने बोला आउटकम इकट्ठा है, आपकी भी एनर्जीज है मीन राशि, इसमें पार्टनर की भी हैं। तो हो सकता है एक फिक्सेटेड एनर्जीज है, रिजिड एनर्जीज है कि भी घर के बड़ों के हिसाब से चलना है, कायदे कानून के हिसाब से चलना है, कास्ट रिलीजन कल्चर के हिसाब से चलना है, ट्रेडिशन को फॉलो करना है, रीति रिवाजों को फॉलो करना है। उसी को लेकर एक सोच थोड़ी सी आप दोनों की अलग अलग मुझे रहती हुई दिख रही है शादी को लॉन्ग टर्म को लेकर। जिनकी बात हो रही है उनमें अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है तो मीन राशि ये सिचुएशन उनके लिए लागू होगी। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से शादी चाह रहे हो, एंगेजमेंट चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाह रहे हो सकता है आप दोनों अलग अलग कास्ट रिलीजन कल्चर के हो, या फिर आप दोनों की फैमिलीज़ की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, किसी की फैमिली की, आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो सकती है या पार्टनर की फैमिली की। तो मुझे लग रहा है कि शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर अपने दिमाग में ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। अगर आपस में लड़ाई नहीं हो रही ना, तो अपने माइंड में कुछ दुविधा वाली सिचुएशन चल रही है कि क्या करें क्या ना करें, कोई डिसीजन लेना शायद नहीं ले पा रहे हो, माइंड में बहुत सारे विचार चल रहे हैं। तो वैसी सिचुएशन रहती हुई दिख रही है। लेकिन एक चीज़ है, शादी करवाना चाहते हो लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से, घर वालों की रजामंदी से आप दोनों या कोई एक इंसान करवाना चाहता है, और उसी कारण से एक कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में रहती हुई दिख रही है। या तो आप मीन राशि, या फिर मीन राशि आपके खुद के दिमाग में कुछ दुविधा वाली सिचुएशन चल रही है कि लॉन्ग टर्म में चीज़ों को कैसे कन्वर्ट करें। कुछ घर के बड़ों की तरफ से इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट, फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट मुझे रहती हुई दिख रही है। और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन लवर्स के कार्ड है कि आप 6 से 10 अगस्त के बीच में एक सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आती हुई दिख रही है आप दोनों को या किसी एक इंसान को, कि आप लोगों को लग रहा है भी आप दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो, ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, कोई ना कोई पिछले जन्म का कोई रिलेशनशिप रहा होगा इसलिए आप इस जन्म में मिले हो, कुछ कनेक्शन रहा होगा, एक पैशनेट एनर्जीज बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो एक दूसरे के लिए, फिजिकल इंटीमेसी भी चाहते हुए मुझे दिख रहे हो। लेकिन आइडेंटिफिकेशन का कार्ड बोल रहा है कि बहुत सोच समझ कर करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, जल्दबाजी नहीं कर रहे हो किसी चीज़ के लिए। और मुझे यही दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म शादी को लेकर ही हो सकता है, या कोई फैसला लेना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है। आप लोग जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो, इम्पल्सिव होकर कोई फैसला नहीं लेना चाहते हो, और एक्चुअल में ये सोच रहे हो मीन राशि, या तो आप या आपके पार्टनर, कि एक्चुअल में आप दोनों चाहते क्या हो। यानी कि आप अपनी तरफ से अपने दिल से पूछ रहे हो कि क्या चाहते हो, जो आपको चाहिए इस रिलेशनशिप में क्या वो आपको मिल रहा है। तो उसी के बेसिस पे हो सकता है कोई फैसला आपको लेना है। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और पॉइजन का कार्ड, हाई प्रीस्टेस का कार्ड बोलता है 11 से 15 अगस्त के बीच में एक सिस्टम और डिसिप्लिन बनाकर चलते हुए दिख रही हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए चलते हो। जैसे होता है ना थोड़ा सा अपने लॉजिकल अप्रोच को फॉलो करना, सिस्टम बना लेना, रूल्स बना लेने,
और मुझे ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए नहीं दिख रहे हो 11 से 15 अगस्त के बीच में। या तो आप एक्शंस नहीं ले रहे हो या पार्टनर की तरफ से मुझे यही दिख रहा है कि जोश, एक एक्साइटमेंट नहीं रहता हुआ दिख रहा है 11 से 15 अगस्त के बीच में मीन राशि। या तो आपको उतना जोश नहीं आ रहा या आपके पार्टनर को उतना जोश नहीं आ रहा इस रिलेशनशिप के लिए, और इसीलिए जैसे चीज़ें चल रही हो उसको वैसे ही चलने दे रहे हो सकता है कुछ चीज़ें एक दूसरे से हाइड कर रहे हो या छुपा रहे हो, या तो मीन राशि आप अपने पार्टनर से कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हो, कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, कोई सीक्रेट रख रहे हो किसी चीज़ के लिए, या आपके पार्टनर आपसे कोई चीज़ छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, कोई चीज़ का सीक्रेट रख रहे हैं, या फिर देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन ये कार्ड यही बोलता है कि थोड़ा-सा एक 100% वाली फीलिंग नहीं आ रही है इस रिलेशनशिप को लेकर। हो सकता है कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं, खुल के नहीं बोल रहे हो, एक मिसिंग फीलिंग सी रहती हुई दिख रही है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हो लेकिन नहीं ले रहे हो, और समझदारी से काम मुझे ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, यानी कि समझदारी से चीज़ों को डील करना चाह रहे हो, लॉजिकल अप्रोच रखते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हो। तो मुझे यही दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं दिख रहे हैं मुझे ज़्यादा आप दोनों में इन 15 दिन के लिए। शादी को लेकर कुछ आप दोनों में डिस्कशंस हो रही हैं, लेकिन आप दोनों के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, सोच नहीं मिल रही है, घर वालों की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रह रही है, वो भी चीज़ें रहेंगी। कोई डिसीजन चॉइस भी लेनी है, उसी को लेकर मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा लॉजिकल चल रहे हो, बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हो। तो ये है रीडिंग आप लोगों की मीन राशि, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।